फ्रेंड्स, नालंदा विश्वविद्यालय का नाम तो हम सब ने सुना है। नालंदा वह जगह है जो 6th सेंचुरी बीसी में पूरे विश्व में ज्ञान का केंद्र थी। यहाँ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत और तुर्की से विद्यार्थी और अध्यापक पढ़ने पढ़ाने आते थे। लेकिन दोस्तों, बख्तियार खिलजी नाम के एक सिरफिरे की सनक ने इसको तहस नहस कर दिया। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर क्या कारण था कि बख्तियार खिलजी ने इसे जलाने का आदेश दिया। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 6ठी शताब्दी में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। यह सुनकर यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारी आया करते थे। इन्हीं में से एक था तुर्की का शासक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। उस समय हिंदुस्तान पर खिलजी का ही राज था। कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसने अपने हकीमों से काफ़ी इलाज करवाया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब उसे किसी ने नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद के शाखा के हेड प्रधान राहुल श्रीभद्र जी के बारे में बताया, लेकिन खिलजी किसी हिंदुस्तानी वैद्य से इलाज करवाने को तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज़्यादा विश्वास था, क्योंकि उसका ये मन मानने को तैयार था ही नहीं कि कोई हिंदुस्तानी डॉक्टर किसी हकीम से भी ज़्यादा काबिल हो सकता है। मगर दोस्तों, मरता क्या न करता। कई हकीमों से सलाह करने के बाद आखिरकार खिलजी ने इलाज के लिए राहुल श्रीभद्र को बुलवाया। खिलजी ने उसके सामने एक शर्त रखी कि वो किसी हिंदुस्तानी दवा का इस्तेमाल नहीं करेगा और अगर ठीक नहीं हुआ तो उसे मौत की नींद सुला देगा। यह सुनकर राहुल श्रीभद्र सोच में पड़ गए। फिर कुछ सोचकर उन्होंने खिलजी की शर्तें मान ली। कुछ दिनों बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और उनसे कहा कि इसके इतने पन्ने आप रोज पढ़िए, ठीक हो जाएंगे। दरअसल राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप कर दिया था, जिसे खिलजी थूक के सहारे पढ़ता गया और धीरे धीरे ठीक होता गया। लेकिन पूरी तरह ठीक होने के बाद उसने हिंदुस्तानी वैद्य के एहसानों को भुला दिया। दरअसल उसे इस बात से जलन होने लगी कि उसके सारे हकीम फेल हो गए, जबकि एक हिंदुस्तानी वैद्य उसका इलाज करने में सफल हो गया। तब खिलजी ने सोचा कि क्यों न ज्ञान के इस पूरे स्रोत को ही जला दिया जाए, उसे खत्म कर दिया जाए। इसके बाद जो खिलजी ने किया उसके लिए इतिहास उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। और इस सन की खिलजी ने जलन के मारे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाने का आदेश दे दिया। कहा जाता है विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी कि यह 3 महीने तक जलता रहा। इसके बाद भी खिलजी का मन शांत नहीं हुआ। उसने नालंदा के हजारों धार्मिक लीडर्स और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवा दी। बाद में पूरे नालंदा को भी जलाने का आदेश दे दिया। तो आज हमने जाना कि कैसे एक सन की मूर्ख ने हिंदुस्तानी वैद्य के एहसान का बदला चुकाया। यकीनन यह वीडियो आपको क्रोध में कर देगा। तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।